हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम आपका इग्नू का एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप बीए में हैं या बीकॉम आप कर रहे हैं या बीएससी या बीसीए आप कर रहे हैं या फिर कोई अदर डिग्री भी अगर आप कर रहे हैं और आपका ये सब्जेक्ट है तो आप इसे देख सकते हैं। ये आपका FST 01 है। ठीक है, ये जो FST 01 है ये बहुत सारे कोर्सों में चलता है, इसलिए आप इनमें से कुछ भी कर रहे हैं तो आप इसे देख सकते हैं। इसके लास्ट 10 ईयर के जितने भी क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं वो सब हम यहाँ पर आपको कवर कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आपके फर्स्ट चैप्टर से पहले क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, तो आपके फर्स्ट चैप्टर में जो क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर से पूछे गए हैं ये आपके फर्स्ट पार्ट हम इसमें आप देखेंगे। आप इसमें निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है जो सही है उसके लिए आपको सा लगाना है, यहाँ पे सा लिखना है, और कौन सा असत्य है और जो गलत है उसके लिए आपको आ यूज करना है। नीचे दिए गए खानों में सा अथवा आ लिखकर बताइए। यहाँ आपको नीचे सा और आ लिखकर बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट में आपसे पूछा गया है, आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के समाधान के लिए सही दृष्टि यह होगी कि विगत में जो कुछ भी किया गया है उसकी उपेक्षा कर दी जाए। क्या ये सही है? ये तो गलत है, जो कि तो यहाँ पे गलत के लिए आप क्या लिखेंगे? आ लिखेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन पेपर आपका इसी तरह से आएगा। सेकेंड आपसे पूछा गया है, आज जो मामले विज्ञान और हमारे जीवन से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं उन्हें यदि हम समझना चाहते हैं तो हमें विज्ञान के इतिहास को देखना होगा। ठीक है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है, तो इसलिए आप यहाँ के सही के लिए आप क्या लगाएंगे? यहाँ पे आप सही के लिए सा का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है, विज्ञान और समाज से संबंधित किसी भी मुद्दे की हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्या ऐसी कोई बात है कि हमें विज्ञान और समाज से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनमें हमें चिंता नहीं करनी चाहिए? तो ये तो गलत है, हमें हमारे लिए चिंता का विषय होता है, तो यहाँ आप गलत के लिए आ लगाएंगे। फोर्थ में, यह समझने के लिए कि हमारी सभ्यता बदलने में विज्ञान किस प्रकार सहायक हुआ है, हमें विगत में विज्ञान एवं समाज में हुए पारस्परिक क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो ये बात तो सही है कि हमारे समाज में किस तरह से बदलाव हुआ है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे सा का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सही और गलत वाले कुछ क्वेश्चन थे। नीचे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जो खाली जगह है वहां आपको भरना है। ठीक है, तो जो डार्क से आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे फिल किया गया है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए हुए प्रश्नों में से इन कथनों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे जो कुछ रिक्त स्थान है वो आपको भरने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ठीक है, का अर्थ होता है कि किसी समाज में सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के कारण ही आविष्कार होते हैं। ठीक है, किसी समाज में जब तक कोई आवश्यकता नहीं होगी तब तक कोई आविष्कार भी नहीं होगा। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब किसी समाज में सामाजिक या आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं तभी नए आविष्कार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आविष्कार आएगा। सेकंड, नए विचार कभी कभी सामाजिक आवश्यकता से बहुत आगे होते हैं। ठीक है, कुछ जो नए विचार हैं वो कभी कभी सामाजिक आवश्यकताओं से काफ़ी आगे होते हैं और इसलिए या तो उनका उपयोग नहीं किया जा सकता या फिर उपयोग किए जाने से पहले उन्हें सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, उनमें चेंजेस की जरूरत होती है। नेक्स्ट थर्ड है, आदि मानव युग में मनुष्य प्राकृतिक प्रकोपों से कैसे वो निपटते थे, जैसे कि बाढ़ और आग जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं थी उनसे मनुष्य कैसे निपटा करते थे आदि काल में, आदि मानव जो हुआ करते थे, पर काबू पाने से वो असमर्थ थे।
ठीक है। आदि मानव जो थे वो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में असमर्थ थे, वो उनसे नहीं निपट पाते थे। यह भी नहीं समझ पाते थे कि मनुष्य मरते क्यों हैं, ठीक है। उन्हें ये भी समझ में नहीं आता था कि मनुष्य क्यों मर जाते हैं। इसका कारण वे आत्मा को मानते थे, ठीक है। इसका कारण वो किसे मानते थे? आत्मा को मानते थे। नेक्स्ट से फोर्थ है, ऐसी तकनीकों का समुचित विकास नहीं हुआ था जिससे सभी को पर्याप्त भोजन मिल सके। उस समय यह धारणा थी कि पशुओं और पौधों के इर्द गिर्द नाचने, गाने और बलि चढ़ाने से खाद्यान्न में वृद्धि होती है, ठीक है। आदि मानव क्या मानते थे कि अगर हम पेड़ पौधों के आसपास नाचेंगे, गाएंगे तो उससे क्या होगा? खाद्यान्नों में वृद्धि होगी। और पशुओं की बलि देंगे तो इन सब चीजें करने से हमें खाने पीने की वस्तुएं बढ़ेंगी, खाद्यान्न में वृद्धि होगी। इससे अन्य चीजों के अलावा जादुई कृतियां, संस्कार की प्रथा शुरू हुई, ठीक है। इससे क्या हुए? कुछ जादुई चीजें भी स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट फिफ्थ है, मनुष्य ने जब अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रकृति पर विजय पाने में अपने आप को असहाय पाया। इन सारी चीजों को करने के बाद भी जब उन्होंने देखा कि वो प्राकृतिक आपदाओं पे विजय नहीं पा रहे हैं और ऐसी परिस्थितियों को समझने के लिए की कोशिश की, तो उन्हें धर्म को अपनाना सहायक बनाया। जब उन्होंने देखा कि वो नाच गाकर और बलि चढ़ाकर वो प्राकृतिक आपदाओं से नहीं निपट पा रहे हैं, तो फिर उन्होंने किसको आधार बना लिया? फिर उन्होंने धर्म को आधार बनाया, उन्होंने धर्म का सहारा लिया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह से आपका पेपर आएगा, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं हम। थर्ड में क्या पूछा गया आपको? निम्नलिखित तालिका में हमने उन विभिन्न सेवाओं की सूची दी है जो एक शहर से जनजीवन को चलाने के लिए आवश्यक होती हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पे एक तालिका दी गई है, इसमें कुछ सूचियां दी गई हैं। चलिए देख लेते हैं कौन सी तालिका है इसमें, ठीक है। यहाँ पर उत्तर में शहरी सभ्यता की आवश्यकताएं अथवा सेवाएं, संबंधित विज्ञान और तकनीकी प्रकृति, ठीक है। यहाँ पर कुछ शहरी आवश्यकताएं दी गई हैं और इधर की तरफ एक साइड आपको विज्ञान और तकनीकी से संबंधित चीजें दी गई हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला है भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आदान प्रदान, ठीक है। बहुत बड़ी मात्रा में चीजों का आदान प्रदान हुआ करता था, ठीक है। इधर क्या दिया गया है कि संख्याओं, मापतौल और भार का मानकीकरण लिपि, तुला और गणित का उपयोग होता था, ठीक है। इन चीजों के लिए किन चीजों का उपयोग किया जाता था? संख्याओं और मापतौल और भार का मानकीकरण करने के लिए लिपि, तुला और गणित का उपयोग किया जाता था। दूसरा है शहरों की रूपरेखा तैयार करने, मकान बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल, ठीक है। मकान बनाने के लिए और शहरी रूपरेखा के लिए जो ईंटें इस्तेमाल होती थी, उसके लिए कौन सी चीजें विकसित हुई थी? समकोण, सीधी रेखा, चतुर्भुज की कल्पना की गई थी, ठीक है। आकृतियों का क्षेत्रफल, ठोस वस्तुओं के आयतन ने रेखा गणित के जन्म का आधार तैयार किया, ठीक है। इससे क्या हुआ? रेखा गणित का विकास हुआ। थर्ड है समुद्र में मार्ग निर्देशन की आवश्यकता, पंचांग बनाना, बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी करने की योजना बनाना, बाढ़ से बचाव के लिए तैयारी आदि। ये किसके अंतर्गत आता है? खगोल विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। ये सारी चीजें किनके अंदर आएंगी? खगोल विज्ञान का। इन सारी चीजों ने खगोल विज्ञान का आविष्कार कर दिया, आप ये कह सकते हैं। फोर्थ में घाव, हड्डी का टूटना और खिसकने आदि का इलाज, रोगों का निदान, ये सारी चीजें ने किस चीज का आविष्कार किया? चिकित्सा विज्ञान का, ठीक है। जब बीमारियों से संबंधित बात हुई तो इसने एक चिकित्सा विज्ञान का आविष्कार किया। इससे चिकित्सा विज्ञान को बल
मिला। 5th में आभूषण बनाने की कला, बर्तन बनाने की कारीगरी तथा धातु का काम इत्यादि। ठीक है, धातु का जो काम था और आभूषण बनाना, कला, बर्तन आदि बनाने की जो कारीगरी थी, इसने किन चीजों का विकास किया? रसायन विज्ञान का विकास किया। ठीक है, इसने रसायन विज्ञान को बल दिया। तो ये आपका का पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था आपके पेपर का। सेकेंड पार्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। भाग खा जिसे आप कह सकते हैं, 4 या 5 पंक्तियों में उत्तर दें। यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें 4-5 लाइन में आपको उत्तर देने हैं अपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऐसी कौन सी आदि प्रथाएं थीं जिनमें आधुनिक विज्ञान की अभिकल्पना और योजना की विशेषताओं की झलक मिलती है? ठीक है, ऐसी कौन सी आदि प्रथाएं थी जिनमें कि आधुनिक विज्ञान की अभिकल्पना और योजना की विशेषताओं की झलक मिलती है? तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप क्या उत्तर देंगे कि औजार बनाने वाले पहले मनुष्य ने यह सोचा होगा कि वह कौन सा औजार बनाए, यानी कि डिजाइन, औजारों किस तरह की डिजाइन बनाए और किस तरह बनाएगा। ठीक है, फिर उसने बड़ा सा पत्थर लिया और अपनी योजना के अनुसार उसे तरह तरह के रूप देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि इसमें किस तरह से पहले रूपरेखा तैयार की होगी मानव ने, उसके बाद में एक बड़े से पत्थर का इस्तेमाल करके औजारों को बनाना स्टार्ट किया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जानवरों को पालने और वस्त्रों के उपयोग के किस प्रकार आदिम समाज को प्रभावित किया। ठीक है, अब यहाँ पे जानवरों को जो पालतू बनाया गया था, पहले लोग जानवरों को पाला करते थे, जानवरों को पालना और वस्त्रों के उपयोग ने किस तरह से आदिम मानव के समाज को प्रभावित किया है, आदिम मानव के समाज को प्रभावित किया था। तो इसके उत्तर में है कि वस्त्रों के इस्तेमाल ने आदि मानव को ठंडे मौसम में अपना बचाव करना सिखाया था। ठीक है, जब मानव ने वस्त्रों का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया तो इससे वो सर्दी से अपने आप को बचा पाए। पशुओं को पालतू बनाने से उसने आने जाने में और भोजन प्राप्त करने में वृद्धि हुई। ठीक है, जब उन्होंने पशुओं को पालतू बनाया तो उससे उन्हें आने जाने में सुविधा हुई और भोजन को प्राप्त करने में भी उन्हें आसानी हो गई, उनके भोजन के सामानों में भी वृद्धि हुई। ठीक है, इस प्रकार आदिम समाज कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को जिंदा रखने की आशा रखता था। ठीक है, इन सारी परिस्थितियों से जो आदि मानव था उसको कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को जिंदा रखने में कुछ सुविधाएं मिली। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विज्ञान के प्रयोजन और क्षेत्र के विषय में समाज में किसे निर्माण लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर विज्ञान के प्रयोग और क्षेत्र के विषय में, ठीक है, यहाँ विज्ञान की बात हो रही है, विज्ञान के प्रयोजन और क्षेत्र के विषय में समाज में किसे निर्णय लेने चाहिए। ठीक है, तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि हमारे जैसे साधारण लोगों को यह तय करना चाहिए कि समाज में विज्ञान को किन प्रयोजनों के लिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे समाज में विज्ञान का उपयोग केवल सैटेलाइट उपग्रह छोड़ने, नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने या दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में अभियान दल भेजने के लिए ही नहीं, अपितु स्वच्छ पेयजल, भोजन, मकान आदि उपलब्ध कराने के लिए तथा समूचे स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर यातायात, बिजली आदि उपलब्ध करवाकर जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। हमारे समाज में सिर्फ विज्ञान का प्रयोग और केवल कुछ चीज़ों के लिए नहीं बल्कि हर फील्ड में किया जाता है, आप ये कह सकते हैं। चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, ठीक है, या फिर यातायात की बात हो, या फिर बिजली की बात हो, इन सभी आम चीज़ों में भी इसका उपयोग होता है। ना कि केवल सैटेलाइट के लिए, नाभिकीय रिएक्टर के लिए या दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में अभियान दल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। इनके अलावा इन चीज़ों में भी इनका उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि किसी समाज में किन क्षेत्रों के क्रियाकलाप विज्ञान के लिए विशिष्ट लक्षणों का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो सकते हैं कि व्यापार, स्वास्थ्य, संसाधनों का उपयोग और प्रबंध, कृषि, उद्योग, यातायात, संचार, सैनिक गतिविधि आदि विशिष्ट क्षेत्र ही विज्ञान के लिए विशिष्ट लक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके छोटे छोटे हैं, अगर आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप अगर एक से दो बार आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नाम है जो आप याद कर लीजिएगा, जैसे व्यापार, स्वास्थ्य, ठीक है, प्रबंध, कृषि, उद्योग, यातायात, संचार, सैनिक गतिविधियाँ, ठीक है। इन सारी चीज़ों में किस तरह से विज्ञान के लिए विशिष्ट लक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आदिम जीवन में भौतिक आधार का वर्णन कीजिए, ठीक है। जो आदि मानव था उसके जीवन में भौतिक आधार का वर्णन आपसे पूछा गया है। तो आदिम समाज ने जानवर पकड़ने और भोजन इकट्ठा करने, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और पकाने के लिए साधनों का आविष्कार किया था, ठीक है। तो आदि मानव ने क्या किया था, आदि समाज ने जानवरों को पकड़ना, भोजन इकट्ठा करना और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, ठीक है, और भोजन को पकाने के जैसे आविष्कार उन्होंने किए थे। प्रकृति से अपनी रक्षा करने के लिए वह वस्त्र पहनने लगा था, ठीक है, और प्रकृति से अपने आप को बचाने के लिए, सर्दी गर्मी से बचाने के लिए उन्होंने वस्त्र पहनना स्टार्ट किया था। और उसने गुफाओं में आश्रय ढूंढा था और वो गुफाओं में रहने लगे थे। आदि मानव के जीवन का भौतिक आधार उन औजारों और कलात्मक वस्तुओं में दिखाई देता है जो पुरातत्व सर्वेक्षणों में पाए गए हैं। सभी औजार पत्थर के बने हैं, इसलिए उस युग को पाषाण युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसे पाषाण युग के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि वहाँ के सारे जो औजार हैं वो किसके बने हुए हैं, पत्थर के बने हुए हैं, इसीलिए उसे पाषाण युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ आपसे पूछा गया है कि सभ्यता एवं संस्कृति में अंतर स्पष्ट करो, ठीक है। सभ्यता और संस्कृत में अंतर आपसे पूछा गया है। तो संस्कृत का अर्थ होता है अपने बारे में ज्ञान तथा सभ्यता का अर्थ हमारी धरोहर या संस्कृति, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से समझने की कोशिश करिए कि संस्कृत का अर्थ क्या होता है, अपने बारे में ज्ञान, ठीक है। ये सेंटेंस आप याद रखेंगे कि संस्कृत का मतलब होता है अपने बारे में ज्ञान, तथा सभ्यता का अर्थ होता है हमारी धरोहर या फिर संस्कृति, ठीक है। हमारी धरोहर या संस्कृति हमारे रहन सहन, खान पान, बोली, भाषा, संस्कारों को प्रतिबिंबित करती है, ठीक है। जबकि सभ्यता हमारी समृद्धि को दर्शाती है, ठीक है। सभ्यता किसको दर्शाती है, हमारी समृद्धि को दर्शाती है। और संस्कार क्या बताते हैं, हमारे रहन सहन, खान पान, बोली, भाषा और हमारे संस्कारों को बताते हैं। आधुनिक सुख सुविधाओं, जो आधुनिक सुख सुविधाएं हैं के जितने भी साधन उपलब्ध हैं वे सभ्यता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जितने भी हमें आधुनिक सुख सुविधाएं हमें मिली हुई हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं,
वो सभ्यता के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पेपर के 2 पार्ट खत्म होते हैं, का और खा। ठीक है, नेक्स्ट है गा पार्ट है आपका, जो लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, लॉन्ग आंसर इसमें आपको करने हैं, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको इसके गा वाले पार्ट को, थर्ड पार्ट को हम सेकंड वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो इसको अभी यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।